बुधवार की व्रत कथा। बुध देव की पौराणिक कथा। कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और हमारे परिवार में सुख समृद्धि सुख सुविधा आ जाती है। तो इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन धान्य वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक एक ही चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। सेठ और उसकी पत्नी ने कई देवी देवताओं की पूजा की, व्रत भी किए, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। अंत में किसी ज्ञानी पंडित ने उन्हें बुधवार का व्रत करने की और बुध देव की श्रद्धा से पूजा करने की सलाह दी। तो उन्होंने व्रत इस प्रकार किया। सेठ और उनकी पत्नी ने पूरे नियम और श्रद्धा से बुधवार का व्रत करना शुरू किया। वे हर बुधवार को उपवास करने लगे, हरे वस्त्र धारण करने लगे और बुध देव की कथा सुनने लगे। कुछ समय बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बुध देव ने उन्हें पुत्र दिया और आशीर्वाद भी दिया। समय आने पर उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशियों का माहौल छा गया और सब खुशी पूर्वक जीवन जीने लगे और उनसे इसी खुशी में भूल हो गई। समय बीतता गया और पुत्र भी बड़ा हो गया। सेठ का परिवार सुख समृद्धि से रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे सेठ को अपने धन और सुख का अहंकार होने लगा। एक दिन बुधवार के दिन सेठ ने सोचे समझे बिना एक बड़ा व्यापारिक काम शुरू कर दिया और व्रत का पालन नहीं किया। उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि आज के दिन कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन सेठ ने अपनी पत्नी की भी एक बात भी नहीं मानी। उनके कहे अनुसार नहीं चले और अपने चलाते हुए उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया और इस नए काम शुरू करने से संकट कैसे शुरू हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। सुनिए कैसे संकट का आगमन होगा। जैसे ही सेठ अपने काम के लिए बाहर निकला, रास्ते में कई बाधाएं आने लगी। अचानक उसका रथ टूट गया, सामान खो गया और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, रास्ते में कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और उसका सारा धन लूट लिया। सेठ बहुत दुखी और निराश हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब उसकी भूल का परिणाम है। फिर उसे पश्चाताप हुआ और उसने प्रार्थना की। सेठ ने मन ही मन बुध देव से क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। उसने प्रण किया कि वह कभी बुधवार के व्रत का अनादर नहीं करेगा। वह घर वापस लौटा और अपनी पत्नी के साथ मिलकर फिर से पूरी श्रद्धा से बुधवार के व्रत और पूजा करने लगा। फिर से बुध देव की कृपा कैसे हुई। सेठ की सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर बुध देव प्रसन्न हुए। धीरे धीरे सेठ का खोया हुआ धन वापस मिलने लगा। उनका व्यापार भी फिर से चल पड़ा और परिवार में खुशियां फिर से लौट आई। फिर वह
धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। सेठ ने समझ लिया कि व्रत और धर्म का पालन बहुत महत्वपूर्ण है और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, बुधवार का व्रत करने से बुद्धि, व्यापार और धन में वृद्धि होती है। बुध देव की पूजा से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। व्रत का नियम और श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। एक और प्रचलित कथा, छोटी सी कथा है, ये भी सुन लीजिए। एक बार एक स्त्री अपने मायके से ससुराल जा रही थी। रास्ते में बुधवार का दिन था। लोगों ने उसे समझाया कि बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रास्ते में अचानक उसका पति गायब हो गया। वह घबराकर रोने लगी और बुधदेव से प्रार्थना करने लगी। उसकी सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न होकर बुधदेव ने उसके पति को वापस लौटा दिया। तब से यह मान्यता है कि बुधवार के दिन सोच समझकर ही कार्य करने चाहिए और यात्रा भी कम से कम करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से बुधवार का व्रत करता है और बुध देव की पूजा करता है, उसके जीवन में बुद्धि, धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती है। इसलिए सभी भक्तों को बुधवार का व्रत करना चाहिए और अपने जीवन में खुशियों का आगमन करना चाहिए, सुख समृद्धि से भरा जीवन बिताना चाहिए। तो इस प्रकार बुधवार का व्रत करके अपने जीवन में खुशियां लाए। सब भक्त मिलकर बोले बुध देव महाराज की जय। और आप सभी सुनने वालों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सब सभी को कोटि कोटि धन्यवाद बुध देव जी का। जय हो।